आपका अपने YouTube चैनल मलिक गणित क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और पिछली वीडियो को वॉच कीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ये। इसने बोला कि रमेश हैड 20 पेंसिल्स। ये कह रहा है कि रमेश हैड 20 पेंसिल्स, कि रमेश के पास 20 पेंसिल्स हैं। शीलू हैड 50 पेंसिल्स, शीलू के पास 50 पेंसिल्स हैं। एंड जमाल हैड 80 पेंसिल, और जमाल के पास 80 पेंसिल हैं। यहाँ पे तीन लड़के हैं, एक रमेश है, शीलू है और जमाल है। इसके पास 20 पेंसिल है, इसके पास 50 पेंसिल है, इसके पास 80 पेंसिल्स हैं। तो आफ्टर 4 मंथ्स, इसने कहा कि आफ्टर 4 मंथ मतलब 4 महीनों के बाद रमेश यूज्ड अप टू 10 पेंसिल, रमेश ने 10 पेंसिल्स का यूज किया। शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल, रमेश ने कितनी पेंसिल यूज की? 20, उसके पास 20 पेंसिल थी, उसने कितनी यूज कर ली? 10। ठीक है। शीलू के पास 50 पेंसिल थी, उसने कितनी यूज कर ली? 25। और जमाल के पास 80 पेंसिल थी एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल, और जमाल ने कितनी यूज कर ली? 40 पेंसिल यूज की। तो ये पूछ रहा हमारे से कि व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, कि व्हाट फ्रैक्शन की क्या फ्रैक्शन होगी डिड ईच यूज अप, कि हर एक ने कितना, मतलब कि जितनी पेंसिल उन्होंने यूज की है उनकी हमने फ्रैक्शन निकालनी कि कितनी फ्रैक्शन है उनकी, जो उन्होंने यूज की उनकी क्या फ्रैक्शन है। चेक इज ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर या हिज पेंसिल। तो बताइए कि उन्होंने बराबर पेंसिल यूज की है। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो देखिए, फ्रैक्शन निकालनी है। हमारे को पता है, सबसे पहले रमेश की बात करें तो रमेश के पास कितनी पेंसिल है? 20। तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश, यहाँ पे लिख लेते हैं रमेश हैड टोटल पेंसिल, रमेश हैड टोटल पेंसिल। रमेश के पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं? हमको पता है रमेश के पास टोटल 20 पेंसिल है। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल्स यूज्ड बाय रमेश। रमेश ने कितनी पेंसिल यूज कर ली? देखो, रमेश के पास 20 पेंसिल थी, उसने बताया ना कि रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल, उसने 10 पेंसिल का यूज कर लिया। ठीक है। अब हमने बतानी है, निकालनी है इनकी फ्रैक्शन। अब हमारे को फ्रैक्शन बतानी है। ठीक है। तो आपको पता है हम फ्रैक्शन कैसे बताते हैं, फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बता रखा है। ऊपर क्या लिखते हैं? पार्ट यूज्ड, और डिवाइड में क्या लिखते हैं हम? टोटल पार्ट। फ्रैक्शन मैंने आपको इसी तरीके से लिखनी बता रखी है। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? नीचे तो लिखते हैं टोटल पार्ट और ऊपर लिखते हैं पार्ट यूज्ड। तो अब यहाँ से फ्रैक्शन देखो, टोटल पार्ट का मतलब टोटल उसके पास कितनी पेंसिल हैं? 20 हैं। तो डिवाइड में क्या लिखेंगे? 20। ठीक है। और पार्ट यूज्ड मतलब उसने यूज्ड कितनी की हैं? यूज्ड की उसने 10 पेंसिल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन गई? मेरे पास 10/20। क्या फ्रैक्शन बन गई मेरी? 10/20। ये है रमेश के लिए। ऐसे ही शीलू के लिए करेंगे। तो यहाँ पे शीलू के लिए कर देते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे शीलू, तीनों के लिए करके दिखाना हमने। शीलू हैड टोटल पेंसिल्स, शीलू हैड टोटल पेंसिल। शीलू के पास टोटल कितनी पेंसिल है? शीलू के पास कितनी है? टोटल 50 है। कितनी है? 50। यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया 50 है। अब लिखेंगे पेंसिल यूज्ड बाय शीलू, शीलू ने कितनी पेंसिल यूज की है? उसने बता रखा है ना, शीलू ने कितनी पेंसिल यूज की है? 25। तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि उसने 25 पेंसिल नोट की है। ठीक है। तो ये इतने यूज कर ली। अब हमने निकालनी है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता ही है। फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो मैंने बता रखा है, यही फॉर्मूला है सेम। तो डिवाइड में क्या लिखना है? टोटल कितनी है? 50। मैं सीधी फ्रैक्शन नोट डाउन करें इसकी। तो डिवाइड में हमने लिखना है टोटल पार्ट, टोटल हमने लिख दिया 50, ऊपर लिखेंगे पार्ट यूज, कितनी यूज की है उसने 25, तो इसकी फ्रैक्शन आ गई मेरे पास 25/50।
50। क्लियर। अब निकालेंगे तीसरे बच्चे की। तीसरा कौन है? तीसरा है यहाँ पे जमाल। तो यहाँ पे लिखेंगे जमाल। अब जमाल के लिए निकाल रहे हैं। जमाल हैड टोटल पेंसिल्स। तो जमाल के पास टोटल कितनी पेंसिल है? जमाल के पास टोटल है 80। ठीक है। अब उसने कितनी यूज की है? यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल यूज्ड बाय जमाल के द्वारा कितनी पेंसिल यूज की हैं? यहाँ पे बताया था उसने जमाल ने कितनी यूज की हैं? 40। यूज्ड अप 40 पेंसिल। तो उसने 40 यूज की हैं, तो यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया 40 पेंसिल। ठीक है। तो अब इसकी भी फ्रैक्शन निकालेंगे। अब मैंने इसकी भी फ्रैक्शन निकाली, तो डिवाइड में क्या लिखना हमने? टोटल पार्ट। डिवाइड में टोटल पार्ट। टोटल कितनी थी इस पे? 80। और यूज कितनी कर ली इसने? 40। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई? 40/80। ये हमने तीनों की फ्रैक्शन निकाल ली। ठीक है। ये हमने तीनों की फ्रैक्शन निकाल दी है। अब उसने ये पूछा था व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। तो क्या फ्रैक्शन होगी ईच की? तो हमने फ्रैक्शन तो निकाल दी। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं चेक ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर हिज पेंसिल। तो बताइए क्या उन्होंने इक्वल यूज की है? देखो इसने 10/20 है, ये बड़ी फ्रैक्शन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते। काट के इसको छोटा करोगे तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो कट के ये क्या आ जाएगी? 1/2। ये कटने के बाद क्या होगी? 1/2 स्मॉल होगी। इसको भी काट के छोटा कर लेंगे तो ये है 25/50। इसको काटूंगा मैं 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो कटने के बाद ये भी क्या होगी मेरे पास? 1/2। ये भी क्या आ गई? 1/2। इसको काट के छोटा करूंगा 40/80 है, ये है 40/80। इसको काट दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। या फिर ये कहो कि 41 जा 40, 2 जा 80। कटने के बाद ये भी क्या आ गई? 1/2। कटने के देखो जब हमने इनको शॉर्ट फॉर्म में किया, छोटी बनाई, तो ये भी 1/2 आए, ये भी 1/2 आई और ये भी 1/2। हमारी तीनों फ्रैक्शंस इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या लिखना हमने? यस। उसने पूछा ना कि बताइए क्या उन्होंने इक्वल फ्रैक्शन यूज की है? यस ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन of their pencils और कितनी है वो? 1/2। देखिए उसने ये पूछा था लास्ट में कि ये चेक करके ये बताओ कि हर एक बंदे ने इक्वल फ्रैक्शन आएगी हर एक स्टूडेंट की। तो इसकी भी तो 1/2 आई, इसकी भी 1/2 निकाल ली हमने, इसकी भी 1/2 आई। तीनों की बराबर है ना, इक्वल है तीनों की। तो तीनों की इक्वल है, तो उसने पूछा था चेक करके बताना है। तो हमने कह दिया यस, हाँ, ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ देयर पेंसिल। हाँ, प्रत्येक ने मतलब हर एक बंदे ने क्या किया है? अपनी पेंसिल्स की इक्वल फ्रैक्शंस का यूज किया। मतलब सभी ने बराबर बराबर पेंसिल यूज की हैं। जितनी इसके पास थी उसने भी आधी पेंसिल यूज की। जैसे इसके पास 20 थी तो 20 का आधा इसने आधी पेंसिल यूज की। इसके पास टोटल 50 थी, इसने भी आधा यूज किया, 25 यूज की। इसके पास टोटल 80 थी, इसने भी आधा यूज किया, 40। तो सभी ने अपनी अपनी पेंसिल्स का हाफ यूज किया है, आधा यूज किया है। ठीक है, तो ये था। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज़ हमारे से कॉन्टैक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके डाउट का सोल्यूशन क्लियर करेंगे हम। ठीक है, तो ये था हमारा 8 क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने ये बोला कि मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है और राइट 2 मोर और 2 और लिखनी है अपनी अलग से। आपने अपने पास से 2 और उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और बतानी है। ठीक है, तो देखिए मैच करनी, मैचिंग दे रखी। ये ए पार्ट है, ये फर्स्ट 250/400 और इसके सामने ए पार्ट दे रखा है। ये सेकंड पार्ट है, इसके सामने ये बी पार्ट है। थर्ड पार्ट के सामने सी पार्ट दे रखा है और ये फोर्थ
पार्ट के सामने डी दे रखा है और फिफ्थ के सामने ई दे रखा है 9/10। ठीक है, ये लास्ट में 9/10 है। तो हमने इनको मैच करना। तो देखो ये बड़ी फ्रैक्शन है ना, जो ये बड़ी जो फ्रैक्शन है इनको हमने काट के छोटा कर लेते हैं। जैसे ये छोटी छोटी हैं तो हमने इनको भी काट के छोटा कर लेते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ गई तो ये दोनों ही इक्विवेलेंट हो जाएंगी, या फिर मैच कर लेंगे कि कौन किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो हमने फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे दिया आपको फर्स्ट पार्ट में 250 अपॉन में 400। इसको ना मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैंने आपको बता रखा है लास्ट में दोनों के, देखो इसके भी लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 0 है, तो दोनों की लास्ट की 0 आपस में कैंसिल आउट होगी, कटने के बाद ये अब कितना रह गया, ये हो गया 25 हो गया, ये हो गया 40। कर दिए छोटे, लेकिन और भी छोटे करने हैं। तो और भी इसको छोटा करूंगा तो कितने से कटेगा, ये 5 से कट रहे हैं ना दोनों। मैंने एक ही टेबल से दोनों को डिवाइड करना, तो मैं 5 से 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो कटने के बाद ये आ गया 5/8। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आया है 5/8। तो लेकिन इसके सामने तो ए पार्ट था 2/3, तो मैच तो हो नहीं रहा ना, तो छोड़ दो अभी। अब सेकंड पार्ट को भी थोड़ा इसके भी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। तो इसको लिख लिया 180 अपॉन बाई 200। इसकी भी लास्ट में 0 है तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। ये कटने के बाद यहाँ पे रह गया ये 18 हो गया, और ये डिवाइड में 20 रह गया। 0 कट गई ना आपस में, लास्ट में 0 थी, इसके भी 0, तो आपस में भाग दे दिया 0 ने। तो 18 और 20, अब 2 से दोनों कट रहे हैं, तो मैंने 2 से 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। ये कटने के बाद क्या आ गया 9/10। लेकिन इसके तो सामने क्या है 2/5, मैच नहीं हुई ना, मैच मिल नहीं रही है आपस में। तो कोई बात नहीं, अभी हमने बस इनको क्या करना है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल रहे हम। तो अब थर्ड पार्ट की देखते हैं। थर्ड पार्ट दिया आपको 660 बाई 990। इसके भी लास्ट में 0 0 है, तो इसकी भी लास्ट की 0 आपस में कैंसिल आउट। अब ये कटने के बाद ये क्या हो गया 66 अपॉन में 99। ठीक है, अब ये किससे कटेंगे, 3 से कट रहे हैं, तो मैंने 3 से काट दिया। 3 2 जा 6, 3 2 जा 3, 3 जा 9, 3 3 जा 9। कटने के बाद ये कितना हो गया, ये 22 हो गया, ऊपर 33 हो गया, सॉरी नीचे 33 आ गया। अब किससे कटेंगे ये, अब 11 की टेबल से 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। तो अब ये छोटे हो गए ना, अब तो नहीं काट सकते इनको, क्योंकि 2 और 3 क्या आ गए प्राइम नंबर, तो ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ पार्ट। इसमें दिया है 180 अपॉन में, और ये है 360। तो इसके भी लास्ट में 0 है, तो मैंने इसकी भी लास्ट की 0 कैंसिल आउट कर दी। यहाँ पे रह गया 18 डिवाइड बाई 36। ये तो हमारे को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, काट दिए सिंपल। कटने के बाद क्या आ गया 1/2 आ गया। क्या हो गया ये 1/2। ठीक है, लास्ट है इसका जो फिफ्थ पार्ट, उसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेते हैं। लास्ट में दिया आपको 220 बाई 550। ठीक है, तो इसकी भी लास्ट की 0 कैंसिल आउट होगी। ये कितना बच गया यहाँ पे 22/55, और ये सीधा आपको पता है 22 और 55 किससे कटेंगे 11 से। 11 2 जा 11 5 जा, तो कटने के बाद ये कितना आ गया 2/5। अब हमने क्या किया है, जो हमारे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ पार्ट थे ना, इनकी वो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई 5/8, इसकी आ गई 9/10, इसकी आ गई 2/3, इसकी आ गई 1/2 और इसकी आ गई 2/5। अब हमने मैचिंग करनी है, अब मैचिंग करें हम। ठीक है, अब मैचिंग जब होगी इनकी, मैचिंग में क्या देखना आपने, जो ए पार्ट था मेरा, फर्स्ट ए पार्ट क्या था मेरा 250 अपॉन में 400, ये था। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आई है 5/8। अब ये चेक करो कि 5/8 कौन सा है। ये तो 2/3 है, ये नहीं है। 2/5 ये भी नहीं मिलता, ये मिल रहा है नहीं, ये मिल रहा है, डी 5/8 है ना। देखो 250 को हमने जब 400 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया तो 5/8 आया, तो 5/8 ये मिल रहे हैं ना आपस में, ये दोनों मिल रहे हैं।
ठीक है। तो मतलब फर्स्ट पार्ट किससे मिला, डी से, तो इसकी मैचिंग हुई 5/8 ऐसे, ठीक है। मतलब फर्स्ट के साथ किसकी मैचिंग है, डी पार्ट के साथ। अब सेकंड है, सेकंड में क्या है, सेकंड है मेरे पास 180 अपॉन में 200, ठीक है। अब जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बना था, इसका क्या आया था 9/10, 9/10, 9/10, 9/10 मिला, कहाँ है 9/10, ई पार्ट में, ई पार्ट में है 9/10, तो ई पार्ट इसके साथ मैच कर जाएगा। ई पार्ट यहाँ पे हो गया मेरे पास 9/10, क्योंकि देखो इसका भी तो 9/10 है, 9 ये कटने के बाद ये भी तो 9/10 था, तो दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों बराबर हो जाएंगी। क्योंकि देखो कटने के बाद ये भी 9/10 था, कटने के बाद ये भी कितना था 5/8, तो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये है थर्ड पार्ट है, इसमें दिया है 660 अपॉन 990, इसको काटा था हमने, कितना था 2/3, 2/3 आया था। तो 2/3 देखो कौन से पार्ट में, ए में है, ए है, तो इसके साथ कौन आ जाएगा, ए, तो इसकी मैचिंग किसके साथ हुई है, ए पार्ट के साथ, ये ए के साथ, जो थर्ड पार्ट है ये ए के साथ मिल गया, ठीक है। ऐसे फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में था 180 अपॉन में 360, 360 का क्या था 1/2, 1/2 किसके साथ मैच हो रहा है, सी पार्ट के साथ, ये मेरा सी के साथ हो गया मैच 1/2, देखो मैच हो गया ना, मिला रहे हम दो सभी को, ठीक है। तो और लास्ट में फिफ्थ पार्ट था जो, ये था 220 अपॉन में 550, ये क्या आ गया, ये कितना था 2/5, और अब तो एक ही बचता है, कौन बच गया, बी पार्ट, बी पार्ट बचता है मेरे पास 2/5, दोनों इक्विवेलेंट हो गए। हमने मैचिंग करनी थी, क्या था मैच इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये दोनों ये सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपस में, क्लियर। अब उसने ये भी कहा था कि राइट 2 more for each, तो इनके लिए और भी लिखनी थी हमने, तो इसके लिए बताइए, देखो किसी की भी टेबल का 5 जा लिख लो ऊपर, और उसी टेबल का नीचे 8 जा लिख दो। जैसे मैंने पढ़ी 2 की टेबल, मैं किसकी टेबल पढ़ रहा हूँ, 2 की, मैं क्या करूँगा 2 का ऊपर तो 5 जा लिख दूंगा, 2 5 जा 10, और नीचे 2 की टेबल का 8 जा, 2 8 जा 16, तो ये जो फ्रैक्शन आ गई ना, ये कटने के बाद जब छोटी करेंगे तो ये भी क्या आएगी 5/8 आएगा। आपने क्या लिखना है, उसने दो और फ्रैक्शन पूछी थी ना, तो वही लिख रहे हैं हम। आपने क्या करना है, किसी भी टेबल का 5 जा ऊपर और 8 जा नीचे, मैंने यहाँ पे 2 की टेबल का, अब मैं 3 की टेबल का लिख दूंगा, 3 5 जा ऊपर मैंने 3 5 जा 15, और नीचे 3 6 जा 3 8 जा 3 8 जा 24, ठीक है। ऊपर तो मैंने 3 की टेबल का 5 जा लिख दिया, नीचे 3 की टेबल का 8 जा, तो ये दो फ्रैक्शन लिखनी थी हमने, तो ये हमने दो फ्रैक्शन लिख दी, क्लियर। कहाँ बोल रहे हो, किसने बोलो हो, अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ पे दिया आपको क्या दिया, क्या है यहाँ पे 9/10, 9/10, तो आप किसी भी टेबल का चाहे 2 की टेबल हो, 3 की हो, 5 की हो, 6 की हो, 8 की हो, 9 की हो, 10 की हो, किसी भी टेबल का ऊपर आपने 9 जा लिखना, नीचे उसका 10 जा लिखना। जैसे मैंने 6 की टेबल ले ली, ठीक है, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, और डिवाइड में उसका 6 का ही, 6 की टेबल का ही 10 जा, 6 10 जा 60, ये आ गई, ठीक है। फिर ये 6 का लिख दिया, अब किसका लिख देंगे, 9 का लिख लो, 9 9 जा ऊपर 9 की टेबल का 9 जा, 9 9 जा 81, और नीचे 9 की टेबल का 10 जा, 9 10 जा 90, ये फ्रैक्शन आ गई हमारे पास। इसमें 2/3 है। अब किसी भी टेबल का आपने क्या लिखना है, कोई भी टेबल है, किसी भी टेबल का क्या करो, उसका क्या कर देंगे हम, ऊपर 2 जा लिखना, नीचे 3 जा। जैसे मैंने ले ली 15 की टेबल, 15 2 जा ऊपर मैंने 15 की टेबल का 15 2 जा 30, और 15 3 जा 45, ये आ गया।
यहाँ पे अब मैं 5 की टेबल ले लेता हूँ ऊपर। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। इस तरीके से कोई भी टेबल ले लो, आपने जरूरी नहीं कि जो मैं ले रहा हूँ वही लेनी, आप कोई भी टेबल लो तो उसी सेम टेबल का 2 जा ऊपर 3 जा नीचे लिख लो, ये आपकी दो फ्रैक्शन आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने किसकी टेबल लेते हैं अब ले ली मैंने 8 की टेबल ले लेता हूँ। 8 1 जा ऊपर 8 की टेबल का 1 जा, नीचे 8 2 जा 16। अब ये हो गया एक। तो अब और लिखनी है, और किसको लिखें? 8 की ले ली, अब 10 की ले लेते हैं। 10 1 जा 10 और नीचे 10 2 जा 20। ठीक है, ये होगी मेरे पास। क्लियर है? अब यहाँ पे ये लास्ट है, इसमें 2 और 5 लिखने, मतलब टेबल का 2 जा लिखना है और 5 जा लिखना है। तो कोई भी टेबल ले ली मैंने, 4 की ले ली। 4 2 जा 8 4 5 जा 20, ये ले लिया। अब और किसकी ले ले? 12 की ले ली। 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, ये होगी। तो इस तरीके से आपने किसी भी टेबल का 2 जा और किसी भी टेबल का 5 जा, सेम टेबल का आपने ऊपर नीचे लिखना है। तो ये जब ये जो फ्रैक्शन आई है, जब हमने इन फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, जब इन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट बनाएंगे ना, तो ये इसको काटेंगे, यही आंसर आएगा 2/3। तो क्या हो जाएंगे फिर? ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.3 का, ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। यही हमारे आंसर हैं, इसी तरीके से करना था। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। तो अब एक्सरसाइज 7.4 का भी फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मिलता जुलता है। तो देखिए 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ये ए पार्ट दे रखा है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो। ये क्या बोला इसने कि राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। जो शेडेड पोर्शन का मतलब ये जो पोर्शन शेड कर रखे हैं ना, इसको फ्रैक्शन करके लिखना, आपने फ्रैक्शन बना के लिखना है। ठीक है, और आगे कह रहा है अरेंज देम एज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन। ये कह रहा है कि इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हमने। इन साइंस का ये होता है, इसको बोलते हैं, देखो ये जिधर ये साइन है, ये जिधर बंद है ना, ये इधर बंद है, इधर से खुला हुआ है। तो जिधर बंद होता है तो इसको तो पढ़ेंगे ऐसे लेस देन। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? लेस देन। और ये जो खुला हुआ ऐसे, ये इधर खुल रहा है, इधर खुला हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन। इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है। क्लियर है? तो इसको ऐसे पढ़ते, ये लेस देन बोला जाएगा, ये ग्रेटर देन बोला जाएगा पढ़ते वक्त। तो ये साइन दे रखे हैं लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। ये आपको पता ही इक्वल का साइन है बिटवीन द फ्रैक्शन। और उनको ना जब हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो आपने उनके बीच में ये साइन यूज करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले इनकी फ्रैक्शन बना लेते हैं। ये जो सर्कल है इसकी आप फ्रैक्शन कैसे बनाओगे? फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता रखा है। ऊपर फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं हम? पार्ट यूज्ड। क्या लिखते हैं हम? पार्ट यूज। और नीचे क्या लिखते हैं हम? टोटल पार्ट। और नीचे क्या लिखते हैं? टोटल पार्ट। क्लियर? जब फ्रैक्शन बनाते हैं तो ऊपर हम लिखते हैं पार्ट यूज्ड और नीचे लिखा जाता है टोटल पार्ट। क्लियर है? तो अब देखो ये सर्कल कुछ ऐसे बना रखा है। ये मैं एक बार बता दूं आपको, ये सर्कल इसके ना ऐसे टुकड़े किए इसने, ये ऐसे काट दिया, फिर इसको ऐसे काट दिया, इसको ऐसे काट दिया और फिर इसको ऐसे काट दिया। तो इसमें ये पार्ट बन गए। ये कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है मेरे पास। इसमें ना हर एक सर्कल में 8 पार्ट बने हुए हैं टोटल तो कितने हो गए? 8 पार्ट। अब उसने कलर कितनों को कर रखा? सेट कितनों को किया? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। कितने पार्ट्स को सेट कर रखा? 3 पार्ट को। इसको सेट कर रखा है, इस पार्ट को सेट कर रखा है और इसको कर रखा है। तो ये 3 पार्ट हो गए। ठीक है, तो फ्रैक्शन जब हम लिखेंगे तो हमने लिखना नीचे टोटल पार्ट। टोटल पार्ट आपको पता लग गया कितने हैं टोटल? ये 8 हैं। तो नीचे लिख लिया टोटल पार्ट। ऊपर पार्ट यूज्ड का मतलब कितने पार्ट को सेट कर रखा? 3 पार्ट को। 3 पार्ट्स है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास 3/8। इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई मेरे पास? 3/8। ऐसे ही नेक्स्ट की निकालेंगे, इसकी करेंगे तो इसकी भी फ्रैक्शन लिखते हैं हम। इसकी भी फ्रैक्शन लिखने का क्या फॉर्मूला? सेम है। तो इसके भी नीचे डिवाइड में टोटल
टोटल इसके भी कितने हैं 8 ही हैं, लेकिन साइड कितने का रखे हैं, इसके साइड कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसके टोटल कितने साइड हुए हैं 6, कितने इसके टोटल 6, तो इसकी फ्रैक्शन बन गई 6/8। अब नेक्स्ट इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे, तो इसकी हमने फ्रैक्शन निकाली, तो इसकी फ्रैक्शन इसका भी डिवाइड में टोटल तो इसके भी 8 ही है, लेकिन साइड कितने का रखे हैं 1 2 3 4, कितने साइड हो रहे हैं इसके 4/8, तो इसके साइड हो रहे हैं 4/8। नेक्स्ट लास्ट की देखेंगे, इसकी लास्ट की फ्रैक्शन बनाएंगे, तो लास्ट में वही डिवाइड में लिखना टोटल इसके भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसके भी 8 ही है, ठीक है। लेकिन साइड कितनों को कर रखा, एक ही रंग रखा है ना, और तो रंग ही नहीं रखे, एक रंग रखा, तो उसकी फ्रैक्शन होगी 1/8, ये निकाल ली। ये हमने तीनों चारों की फ्रैक्शन निकाल ली। अब निकालने के बाद अब हमने इनको लिखना था असेंडिंग ऑर्डर में, पहले तो इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, दोनों ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी। पहले असेंडिंग में लिख लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले लिखते हैं सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिखते चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अब इन फ्रैक्शन में सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो देखो एक बार इन फ्रैक्शंस को यहाँ पे नंबर वाइज नोट डाउन कर लेता हूँ मैं। पहली थी 3/8, सेकंड थी 6/8, नेक्स्ट है 4/8, उससे नेक्स्ट क्या आई थी 1/8। ये फ्रैक्शन है मेरे पास 4, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है, असेंडिंग ऑर्डर ये कहता है कि पहले सबसे बड़ी फ्रैक्शन, सॉरी सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे। तो देखो जब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर बराबर होते हैं ना, देखो ये 4 फ्रैक्शन है, चारों के डिनोमिनेटर 8 8, चारों नीचे से इक्वल हैं, नीचे से देखो, नीचे से तो सारी बराबर हैं। तो अब नीचे से जब फ्रैक्शन बराबर होती है तब आपने क्या करना है, तब आप ये करोगे, ऊपर वालों को देखो, जो फ्रैक्शन ऊपर छोटी है वो छोटी है, जो बड़ी है बड़ी है। मतलब ऊपर क्या है 3 6 4 1, ठीक है। तो ऊपर से यहाँ से कौन सी फ्रैक्शन छोटी है सबसे, 3 छोटा है नहीं, 6 छोटा है नहीं, 4 छोटा है नहीं, 1 छोटा है ना, इनमें चारों में सबसे छोटा कौन है 1। तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा 1/8, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है, इसमें जो सबका डिनोमिनेटर सेम है ना, सबका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो बस आपने न्यूमरेटर चेक करना होता है कि न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन का छोटा वही फ्रैक्शन आपकी छोटी होगी, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉल होगा वही फ्रैक्शन आपकी स्मॉल हो जाएगी। तो ये 1/8, 1 के बाद छोटा कौन है 3, तो फिर आ जाएगा आपका 3/8, ठीक है। फिर आएगा आपका 4/8 और फिर आएगा आपका 6/8, क्लियर है। तो अब देखो हमने तो बीच में कोमे लगा दिए, लेकिन उसने कहा था ये साइन लगाने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे बीच में कोमे नहीं लगाने आपने, ठीक है। तो बीच में अब ये तो लिख लिया मैंने, असेंडिंग ऑर्डर तो ये इनका, लेकिन बीच में ये साइन इनमें से कौन सा आएगा, देखो ये मैंने बताया था आपको, लेस देन का साइन ये होता है मेरा ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। तो क्या 1/8 अगर इसके बीच में मैंने ये लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया क्या 1/8 छोटा है 3/8 से, तो ये बात क्लियर है, सही है ना। 1/8 छोटा है ना 3/8 से, और फिर आगे 3/8 छोटा है 4/8 से, और 4/8 छोटा है 6/8 से। इनका मतलब क्या हुआ कि 1/8 छोटा है 3/8 से, और 3/8 छोटा है 4/8 से, 4/8 स्मॉल है 6/8 से। 1/8 is smaller than, is less than 3/8, 3/8 is less than 4/8, 4/8 is less than 6/8। ये इनका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हमने इनको लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख के दिखा देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, उल्टे हो जाएंगे, मतलब 6/8 आगे आ जाएगा, फिर 4/8 आएगा, फिर 3/8 आ जाएगा, और फिर लास्ट में 1/। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये अब साइन कौन सा आएगा, अब साइन भी उल्टा हो जाएगा। साइन कौन सा हो जाएगा, कहेगा कि 6/8 सबसे बड़ा है, तो 6/8 इज ग्रेटर देन 4/8। ये टर्म 4/8 से बड़ी है ना, मतलब 6
बड़ा है 4 से, 6 इज ग्रेटर देन 4 और 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 1/8। तो ये साइन आ जाएंगे। क्लियर? ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है। तो इनको ऐसे पढ़ना है 6/8 इज ग्रेटर देन 4/8, 4/8 इज ग्रेटर देन 3/8, 3/8 इज ग्रेटर देन 1/8। क्लियर? ये साइन आएगा। इक्वल का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि बराबर तो है ही नहीं, ये सारी अलग अलग हैं, तो इक्वल कैसे हैं, तो ये आएगा। तो इनको हमने ऐसे लिखना था, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये था इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 का ये फर्स्ट पार्ट था। इसके एक बी और सी पार्ट भी हैं, वो भी देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट में क्या है। ये मेरा बी पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें कुछ बॉक्स बना रखे हैं और बॉक्स के अंदर फिर छोटे छोटे बॉक्स बना रखे हैं। ठीक है, ये लार्जर बॉक्स है, फिर इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेज बना रखे हैं और फिर उन स्मॉल बॉक्सेज को सेड कर रखा, मतलब उनको सेडिड कर रखा है, जैसे ये कर दिया। ठीक है, तो हमने इनकी फ्रैक्शन निकालनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट की आंसर करेंगे कैसे, वही है फ्रैक्शन निकालनी है। पहले तो फ्रैक्शन निकालो इनकी सबकी। तो फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन आपको बता रखी है, ऊपर क्या लिखना आपने, पार्ट यूज्ड, कितना पार्ट यूज्ड है, और नीचे लिखना हमने टोटल पार्ट। नीचे क्या लिखना है, टोटल पार्ट। अब आपको ये पता करना है इसमें टोटल पार्ट कितने। देखो ये कुछ बॉक्सेस ने ऐसे बना रखे हैं, ये ड्रॉ किया, ये एक ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, और 3 लाइन ऐसे। ये बॉक्सेज ऐसे बना रखे हैं। इसमें टोटल कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें टोटल कितने हैं, 9। मतलब आपको पता लग गया टोटल पार्ट कितना है इसका, 9 है। और फिर पार्ट यूज्ड कितना है, अब यूज्ड मतलब जितना मैं ये उसने सेट कर रखा है इसको वो काउंट कर लेंगे। देख 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पार्ट को उसने सेट कर रखा है, तो 8। इसकी फ्रैक्शन क्या जाएगी, फिर इसकी जब हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, 8/9। 8/9 होगी ना फ्रैक्शन। कैसे होगी, नीचे लिखा हमने टोटल पार्ट, टोटल पार्ट हमने काउंट किया अभी 9 है, तो और ऊपर लिखना पार्ट यूज्ड, मतलब कितने पार्ट को उसने सेट किया, 8 को, तो ये आ गई फ्रैक्शन 8/9। क्लियर? अब लिखेंगे सेकंड, इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे, ये तो फर्स्ट की थी, अब सेकंड वाले की लिखेंगे। सेकंड की फ्रैक्शन क्या आएगी, डिवाइड में टोटल, टोटल तो सभी में 9 है। ठीक है, अब इसमें ये काउंट करना कितने सेट कर रखे, तो 1 2 3 4 को सेट कर रखे, तो इसकी फ्रैक्शन आएगी मेरे पास 4/9। ठीक है, नेक्स्ट की अगले की फ्रैक्शन देखेंगे। नेक्स्ट की फ्रैक्शन क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पर डिवाइड में तो टोटल, और ये कितना 1 2 3, तो ये आ गया मेरे पास 3/9। और लास्ट वन की, इसकी भी फ्रैक्शन निकालेंगे, तो डिवाइड में तो टोटल 9, कितनों को सेट कर रखा, 1 2 3 4 5 6 को सेट कर रखा, तो इसकी फ्रैक्शन आ गई मेरे पास इसकी फ्रैक्शन होगी मेरे पास 6/9। क्लियर है? तो ये है। अब हमने इनको सेडिड करके इनका असेंडिंग, एक बार इनको सभी को मैं नंबर वाइज नोट डाउन कर दूं। सबसे पहले क्या है मेरे पास, 8/9, उसके बाद आया मेरे पास 4/9, उसके बाद आया मेरे पास 3/9, और उसके बाद आया मेरे पास 6/9। ठीक है, तो ये आए हैं। तो अब इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, पहले सबसे छोटी, तो देखो ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो नीचे से तो सारी फ्रैक्शन हमारी 9 है। ठीक है, इक्वल है। अब ना ऊपर से चेक करना, ऊपर से देखो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटी, तो इनमें ऊपर से सबसे छोटा कौन है, 3, तो इसका मतलब सबसे पहले आएगा 3/9। क्या आएगा, 3/9। उसके बाद आएगा 4/9। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 6/9, उसके बाद 8/9। अब हमने इनके बीच में कॉमाज नहीं लगाने, इनके बीच में हमने ये साइन लगाने हैं, ये लेस देन का, ये ग्रेटर देन का। तो देखो 3/9 जो है वो छोटा है 4/9 से, तो ये लेस, मतलब लेस का मतलब होता है छोटा, ये भी लेस है, तो ये हो जाएगा इसके आगे ये साइन, 3/9 इज लेस देन 4/9 एंड 4/9 इज लेस देन 6/9 एंड 6/9 इज लेस देन 8/9। मतलब
3/9 छोटा है 4/9 से, और 4/9 छोटा है 6/9 से, और 6/9 छोटा हमारा 8/9 से। ये तो हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इनको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये फ्रैक्शंस उल्टी आ जाएंगी पीछे से। सबसे पहले आ जाएगा 8/9, क्योंकि डिसेंडिंग उल्टा होता है ना, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटी, तो लास्ट में सबसे छोटी आ जाएगी। अब उसने कहा था ये है ग्रेटर देन का, तो ये सबसे बड़ा है ना, ग्रेटर है, तो ये इसके आगे ये आ जाएगा 8/9 इज ग्रेटर देन 6/9, और 6/9 इज ग्रेटर देन 4/9, और 4/9 इज ग्रेटर देन 3/9। ठीक है, ये इनका ऑर्डर हो गया। ये साइन लग जाएंगे, इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि बराबर तो है ही नहीं ये। ठीक है, तो ये था बी पार्ट। अब देखते हैं लास्ट इसका पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट ये है सी पार्ट। इस सी पार्ट में उसने दो तरह के क्वेश्चन करे हैं मेरे से, दो तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन यही है कि 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को नंबर लाइन पर दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन। ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं ना, इनके बीच में हमने एप्रोप्रिएट साइन लगाने। एप्रोप्रिएट साइन का मतलब होता है जो उचित है, जो सही है, मतलब इनमें ये साइन, इनके बीच में ये साइन लगेगा, लेस देन का साइन आएगा या ग्रेटर देन का साइन आएगा या इक्वल का साइन आएगा, ये आपने बताना है। दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये नंबर लाइन वाला करते हैं। नंबर लाइन वाला कैसे करना, देखो उसने बोला कि इनको ना नंबर लाइन पर शो करना। आपको नंबर लाइन पता है, आपको बताई गई है नंबर लाइन क्या होती है। एक लाइन होती है, इसके ऊपर यहाँ पे 0 है, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर ऐसे 3 आता है, ये होती है नंबर लाइन। ठीक है, लेकिन जो 0 और 1 के बीच में ये जो गैप है, इसके ऊपर भी बहुत सारे नंबर होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, 0 के और 1 के बीच में बहुत नंबर हैं, काफी सारे नंबर होते हैं, तो ये भी उन्हीं में से हैं। ये 0 के और 1 के बीच में है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये कैसे आएंगे वो देखिए, ये कैसे निकाल लेंगे हम। यहाँ पे क्या करना, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, इस पे आप केवल 0 नोट डाउन करिए, यहाँ पे 0। और यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे न्यूमरेटर हाईएस्ट कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये 8 है, ये 6 है। हाईएस्ट कितना है, मतलब बड़ा कितना है, सबसे बड़ा कितना है, 8 है। तो यहाँ पे ना आप 8 मार्क लगा लीजिए। अभी इससे आगे 8 मार्क लगा लूंगा मैं इक्वल डिस्टेंस पर। 0 से जैसे ये मार्क है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर 1, फिर इससे इक्वल डिस्टेंस पर लगाने हैं, तो 2 हो गए, ये 1 2, ये नहीं काउंट करना, ये 1 2, ये 3 4 5 6 7 8, 8 था ना, 8 है हाईएस्ट, तो मैंने 8 मार्क लगा लिए। अब इनमें काउंटिंग लिख देता हूं मैं, 1, ये 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, अब इन सब के देखो, इन सब के डिवाइड में 6 है, तो मैं भी इनके सब के डिवाइड में 6 कर देता हूँ। 1 के डिवाइड में 6 कर दिया, ये 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6 और 8/6। ये जो 6/6 है, 6/6 कटने के बाद क्या हो गया, ये है 1। मतलब हमने जो अभी देखी थी नंबर लाइन, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो ये जो नंबर है, ये 0 और 1 ये है, लेकिन इनके बीच में ये नंबर आ गए। 1/6 इनके बीच में है, 2/6 इनके बीच में है, 3/6 है, 4/6, 5/6 ये इनके बीच में है। क्लियर है, तो हमने दिखाना क्या क्या, कौन कौन सा नंबर दिखाना है, हमने दिखाना है 2/6। तो 2/6 कहाँ है, ये है 2/6, तो इसको थोड़ा सा अलग से दिखा देंगे। ये हो गया मेरा 2/6। ये आगे मेरा 2/6। क्लियर, ये आगे नेक्स्ट है 4/6 दिखाना है, तो ये मेरा नंबर लाइन के ऊपर ये है मेरा 4/6। क्लियर, फिर हमने दिखाना 8/6, तो 8/6 यहाँ पे है मेरा 8/6 ये है, तो ये मेरा 8/6। फिर दिखाना 6/6, तो 6/6 कौन सा है, ये 1 वाला, ये 1 था ना, तो यही है 6/6, तो ये आ गया। तो यहाँ पे इन चारों नंबर को नोट डाउन करना था, यहाँ पे एरो का साइन बना दीजिए। एरो का साइन ये बताता है इस नंबर लाइन को हम आगे भी खींच सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं इसको कितना भी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर उसने कहा था कि इनको नंबर लाइन पर दिखाना है, तो इनको नंबर लाइन पर ऐसे दिखाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, ये था।
अब सेकंड को करते हैं। जो ये कह रहे हैं 5/6, ये जो है 5/6 के और 2/6, इन दोनों के बीच में ये बॉक्स है। इस बॉक्स में हमने या तो लेस देन का साइन भरना है, या फिर ग्रेटर देन का साइन भरना है, या फिर इक्वल का साइन भरना है। आपने चेक करना है कि कौन सा साइन आएगा। देखो जो 5/6 है 2/6 है, इनका डिनोमिनेटर सेम है। जब मैंने बताया था जब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपने बस ऊपर से चेक करो, ये 5 है ये 2 है, तो बड़ा कौन हुआ इनमें? 5 ग्रेटर हो गया, तो 5 फ्रैक्शन मेरी बड़ी होगी। ये बड़ा है तो बड़ा ये होता है, ये मैंने आपको बताया है, ये है लेस। लेस का मतलब ये होता है छोटा, और ये होता है ग्रेटर। ये है ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब बड़ा। तो इधर बड़ा है ना, तो बड़ा है, तो इधर ग्रेटर है, तो मतलब ये साइन। तो 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6। इसका मतलब हो गया कि जो 5/6 है ये ग्रेटर है, बड़ा है किससे? 2/6 थे। ठीक है, तो ये है। तो जो सा इधर देखो, इधर बड़ा है तो ये बड़े वाला खोल, इधर इसका मुंह खोल दो। ठीक है, बड़े की तरफ इसका मुंह खुल जाएगा, छोटे की तरफ बंद हो जाएगा। क्लियर? बस ये चेक करना आपने। ये फर्स्ट में ये आ गया। नेक्स्ट है 3/6, ये 3/6 यहाँ पे बॉक्स, और यह इधर है 0, 0 है, ये 0, ये 3/6 है। देखो 0 के डिवाइड में हम 6 लगा लेंगे तो भी देखो 0/6 भी 0 के ही बराबर होता है। 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरी 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब 0/6 है, दोनों नीचे से इक्वल हो गए, दोनों नीचे से इक्वल है, तो ऊपर 3 बड़ा है 0 छोटा है, तो 3 ग्रेटर है, तो 3 ग्रेटर है तो इसकी तरफ इस साइन का मुंह खोल देंगे, मतलब ग्रेटर देन वाला साइन लगेगा। 3/6 इज ग्रेटर देन 0/6, ये हो जाएगा। क्लियर? ये है 1/6। नेक्स्ट बीच में बॉक्स है और इधर है 6/6। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर से चेक किया 1 और इधर 6, तो 1 छोटा है, स्मॉल है 6 से, तो 6 ग्रेटर है, तो इसका ग्रेटर की तरफ मुंह खोल देंगे, मतलब ये छोटा है तो छोटे की तरफ लेस देन का साइन, तो ये साइन आ जाएगा मेरा। तो 1/6 इज लेस देन 6/6, तो 1/6 है वो छोटा है 6/6 से। क्लियर? ये है 8/6, यहाँ पे है 5/6। वही फिर से नीचे डिनोमिनेटर चेक किया, दोनों इक्वल है। यहाँ से ये ग्रेटर है, ये स्मॉल है, ये बड़ा है तो ये छोटा है, तो बड़े की तरफ जो साइन होता है ना, इसका मुंह खुला हुआ होता है बड़ा। जिधर ये मुंह खुल रहा है ना उधर बड़ी संख्या मिलेगी आपको हमेशा। ठीक है, तो ये बड़ा है तो इधर आप बीच का मुंह खोल दीजिए, मतलब ये है कौन सा साइन है, इसको करते हैं हम, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। तो 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? ये हमने इनको बीच में अप्रोप्रिएट साइन लगाने थे, हमने साइन लगा दिए। 5/6 ग्रेटर 2/6 से, 3/6 ग्रेटर देन 0/6, 1/6 लेस देन 6/6, और 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6। क्लियर है? तो ये है आज की वीडियो में, बस इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इतना ही, थैंक यू।